नमस्कार दोस्तों, प्रतिस्पर्धा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एएलपी की वैकेंसियां आ गई है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी। आज हम इसी भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कि लोको पायलट, जिसको असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं, उनका काम क्या होता है, क्या काम करना पड़ता है, इसके जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगा, सिलेबस कब होगा, CBT 1, CBT 2, कितने स्टेज में आपका पेपर होगा, इन सभी की चर्चा आज हम डिटेल से करने वाले हैं। असिस्टेंट लोको पायलट आपकी जो भर्ती है उसके बारे में, कितने पदों पर भर्ती निकली गई, उन सभी की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आपने हमारे चैनल प्रतिस्पर्धा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी वैकेंसियां है उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल पदों के बारे में। तो टोटल पद आपको दिख ही रहे हैं बोर्ड पर, 5696 पदों पर आपकी भर्ती निकली है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की हम क्वालिफिकेशन है भाई 10वीं के पास, चाहे आपने ITI कर रखी हो, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, ये आपने कर रखा हो। इसके साथ साथ अब हम देखेंगे, डिटेल से जानेंगे इसके बारे में। तो डिटेल से देखते हैं कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगे, कौन कौन बच्चा है जिन्होंने कौन कौन सा कोर्स कर रखा है वो ही इसमें अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट लोको पायलट पद मैंने जैसा आपको बताया ही था अभी कि 5696 पदों पर भर्ती निकली गई है। इसमें आपके क्लासेस 10वीं के साथ मैट्रिक विद ITI फ्रॉम NCVT, SCVT सर्टिफिकेट इन फिल्टर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, इन सभी की आपको यहाँ पे दिख ही रही कि कौन कौन सा बच्चा है, जो भी आप इसके लिए योग्य हो आप भर सकते हो। इसके अलावा क्लास 10वीं के साथ साथ आपने डिप्लोमा कर रखा हो, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और आपने BTech डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। इसके साथ साथ मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, और आप कहने का मतलब है कि और आप नोटिफिकेशन में जाकर वहां पे देख सकते हो, आपको और डिटेल से ये सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम कि फॉर्म इसके कब से भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरने की जो डेट है, एप्लीकेशन बिंग 20 जनवरी से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है आपकी 19 फरवरी 2024 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो, और आप ये भी ये लास्ट डेट है। करेक्शन इन मॉडिफाई फॉर्म, कहने का मतलब है कि अगर आप फॉर्म भरते समय कोई आपसे गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने की जो डेट है वो आपको 20 तारीख से लेकर 29 फरवरी 2024 तक आप इसमें गलतियों को सुधार सकते हो। एग्जाम डेट अभी कोई फिक्स नहीं है कब होगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं हम फीस की। क्या फॉर्म भरते हो तो आपकी कितनी फीस लगेगी। तो जनरल, OBC, EWS के कैंडिडेट है उनकी फीस है यहाँ पे 500 रुपये। EBC का कोई कैंडिडेट है उनकी फीस लगेगी यहाँ पे 250 रुपये। बाकी जितनी भी कैटेगरी की फीमेल है उनके है 250 रुपये, और आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है जनरल, OBC, EWS फीस रिफंडेबल हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आप फॉर्म भरोगे उसके बाद आपकी फीस रिफंड भी हो जाए, जो भी थोड़ा बहुत चार्जेस होता है वो करता है, बाकी आपकी फीस यहाँ पर आ जाएगी 400 रुपये। जिनकी 500 है उनमें 100 रुपये कट के 400 रुपये आपकी फीस आ जाएगी। बाकी जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऑल कैटेगरी फीमेल जिनकी 250 रुपये है उनकी फीस पूरी की पूरी ही वापस आ जाएगी। ठीक है। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट नोटिफिकेशन 2024 का एज लिमिट, एज आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट होगी। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल, मैक्सिमम है आपकी 33 ईयर, और जो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपको
कैटेगरी वाइज जो आपको छूट मिलती है, जैसे ओबीसी वालों को है 3 साल की, SC ST वालों को है यहाँ पर 5 साल की, वो भी आपको छूट यहाँ पर मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ये सब जो भी मैं बता रही हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए, ये आपके RRBs है, ये जॉन है, जॉन के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। जहां पर भी आपको अच्छा लगे आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो। याद रखना कि आप एक ही जॉन में आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे दे रखा है पे लेवल है, लेवल 2 सैलरी है 19,900 है। एज लिमिट मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट के बारे में कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कितने स्टेज में हमारा एग्जाम होगा। तो आपका स्टेज है, फर्स्ट स्टेज CBT फर्स्ट, उसके बाद आपका सेकंड स्टेज है CBT 2। CBT 2 के भी 2 भाग है, CBT 2 के भी आपके 2 भाग है, पार्ट A है और पार्ट B है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट को CBAT कहते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब हम इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आपका CBT फर्स्ट होगा। CBT फर्स्ट का हम सिलेबस आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले ये कि ये सिर्फ जो आपका टेस्ट होगा, सब्जेक्ट आपका वही रहने वाला है, मैथ रीजनिंग वगैरह जीके वही रहने वाला है, लेकिन ये है एक क्वालिफाई नेचर का टेस्ट है। कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करना है, मेरिट में आपके ये नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेज, इसके भी जो आपका CBT 2 होगा, ये 2 पार्टों में है। पार्ट जो आपकी मेरिट बनेगी वो पार्ट A से बनेगी, पार्ट B सिर्फ आपका क्वालिफाई है। पार्ट B इस जो आपके पार्ट B में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, कहने का मतलब है आपके टेक्निकल से पूछे जाएंगे, और यह भी सिर्फ एक क्वालिफाई नेचर का है, इसके भी नंबर नहीं जुड़ेंगे। अब आता है हमारा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT। CBAT को हम एक साइको टेस्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको? साइको टेस्ट। हम इसको साइको टेस्ट भी कह सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी टेस्ट भी कह सकते हैं। जो आपकी मेरिट बनने वाले, देखो 70% तो आपको यहां से नंबर लेके आना है, 70% आपको यहां से, लेकिन अब बाकी आपके 30% जो नंबर है, आपके 30% आपको CBAT से लेकर आना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। अब और डिटेल में जान लेते हैं हम। फर्स्ट स्टेज कहने का मतलब है CBT फर्स्ट, 75 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 1 घंटे का आपको समय मिलेगा प्रश्न पत्र को हल करने का, ठीक है। ऐसे ही आपका जो मैंने बताया था कि स्टेज 2, कहने का मतलब ये है कि CBT 2 के जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट जो ये फर्स्ट है जिसमें से हमको 70% नंबर लेके आना है, वह है 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। पार्ट B जिसमें आपके टेक्निकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके 75 क्वेश्चन है जो आपको 60 मिनट में पूरे करने हैं, वो 75 क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका। अब हम इसके और डिटेल में जाते हैं। अब इसके सिलेबस के कितने कितने क्वेश्चन, सबसे पहले बात करेंगे हम CBT फर्स्ट के बारे में। CBT फर्स्ट में आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। जैसे बताया था मैंने अभी आगे आपको कि 75 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 75 क्वेश्चनों को हल करने का जो आपको समय दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? 1 घंटे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आता है RRB, अब ALP का जो CBT 2 होगा, CBT 2 का पार्ट फर्स्ट, ये उसका सिलेबस है। इसमें आपके मैथमेटिक्स है 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के हैं 25 क्वेश्चन है, जनरल साइंस एंड इसमें इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन आएंगे, इसके हैं 40 क्वेश्चन,
और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के हैं 10 क्वेश्चन, जो लगभग आपका सीबीटी फर्स्ट में था वही आपका सीबीटी सेकंड में है। इसके आएंगे 100 क्वेश्चन। और हमारा जो एक था जिसको मैंने साइको टेस्ट बोला था, आपका जो स्टेज 2 का पार्ट बी है वो था एक साइको टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी टेस्ट भी कहते हैं। उसका जो पार्ट बी है उसके 75 क्वेश्चन आएंगे। 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इसको हल करने के लिए। या आपका ट्रेड जो भी जिस भी ट्रेड से आप भरते हो, टेक्निकल से ही हो तो आपको टेक्निकल से ही क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और इसको भी हल करने के लिए आपको दिया जाएगा 60 मिनट का समय। अब हम बात करते हैं कि लोको पायलट होता है क्या। बहुत सारे बच्चों को डिटेल, देखो बहुत सारे बच्चों को पता है लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है नहीं पता हो। तो भाई लोको पायलट को मैं डिटेल में बताऊं तो लोको पायलट इंडियन रेलवे, इंडियन जो हमारा रेलवे है, इंडियन रेलवे में एक पोस्ट का नाम है जिसका काम होता है, लोको पायलट का काम क्या हो, जो ट्रेन होती है या फिर मालगाड़ी होती है उसको चलाने का काम करता है। आसान भाषा में हम कहे तो आसान भाषा में लोको पायलट होता है रेलवे का ड्राइवर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मैं कि जो भी मैंने अभी तक आपको बताया वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी एक नई वैकेंसी के साथ।